गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ साइंस लूम। आज हम 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बच्चों में ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस? तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो बायोलॉजी है उसके अंदर हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनिज्म कहलाती है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट और एनिमल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द 7 प्रोसेस। अब हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो थिंग्स हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? इफ़ समथिंग आर लिविंग इट विल कैरी आउट द 7 प्रोसेस बिलो। अगर वो जो भी थिंग्स है अगर वो लिविंग है तो ये वो इन 7 प्रोसेस को फॉलो करती होगी, जो कि हमने नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें आता है मूवमेंट। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही मूवमेंट की एबिलिटी होती है। प्लांट्स आर रोटेड एंड मूव स्लोली एज दे ग्रो। जो प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स के द्वारा जो मूवमेंट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होता है। द रूट्स मूव डाउन इनटू द सॉइल। अब जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर नीचे की साइड मूवमेंट करती है। एंड देयर स्टेम्स मूव अपवर्ड द लाइट। और जो उसके स्टेम्स हैं वो लाइट सनलाइट की साइड को मूवमेंट करती हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव क्विकली एंड कैन मूव देयर एंटायर बॉडी। जो एनिमल्स हैं वो बहुत जल्दी से क्विकली मूवमेंट करते हैं और वो अपनी पूरी बॉडी को वो मूवमेंट करा सकते हैं। दे कैन मूव इन द सर्च ऑफ फूड स्लेटर एंड और टू अवॉइड द डेंजर। अब जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट क्यों करते हैं? अपना खाना ढूंढने के लिए, अपने लिए स्लेटर ढूंढने के लिए और डेंजर से बचने के लिए। सेकंड आता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी आउट ऑफ द फूड वी ईट। अब जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो हम खाना खाते हैं उसको में से एनर्जी निकालने के लिए। All living things all living things repair because they need energy to grow। अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी उनकी क्यों ज़रूरत होती है? एनर्जी इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी को ग्रो करा सकें। टू रिप्लेस वॉर्न आउट पार्ट्स एंड मूव। और उनकी बॉडी में जो भी वॉर्न लगे हैं या जो भी चोटें लगी हैं उनको रिपेयर करने के लिए करते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। अब जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है? वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थर्ड पॉइंट आता है सेंसिटिविटी। ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। दिस मीन्स दैट दे हैव एन अवेयरनेस ऑफ चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स है जिस इन्वायरमेंट में रह रही है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्स करती है। एनिमल्स रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्टिमुली सच एज ए हीट, लाइट, साउंड, टच एंड द केमिकल्स विच हैव टेस्ट एंड स्मेल। अब ये जो एनिमल्स है वो तुरंत ही अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे हीट के लिए, लाइट के लिए, साउंड के लिए, टच के लिए, केमिकल्स के लिए और टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स जनरली अपेयर लेस सेंसिटिव। वहीं पर जो प्लांट्स होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं और वो जो रिस्पॉन्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ। ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। प्लांट्स कंटिन्यू ग्रोइंग देयर आउट देयर लाइफ। अब प्लांट जो है वो पूरी लाइफ ही अपने अंदर ग्रोविंग करते रहते हैं, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो पूरी लाइफ उनकी बढ़ती रहती है। प्लांट एनिमल्स स्टॉप ग्रोविंग वंस दे रीच द अडल्टहुड। और जैसे ही एनिमल्स जो हैं वो अडल्टहुड में आते हैं उनके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। Even when growth stops, materials with an animal's body are still being replaced from its food।
भले ही उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, बट जो मटेरियल्स हैं, जो भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए जो मटेरियल्स हैं, वो हम फूड के रूप में एक्सेप्ट करते रहते हैं। Excretion. All living things make waste products. These can be useless or harmful to its and therefore need to be got rid of. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। अब उन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उन्हें हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रेट कर देते हैं। एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग राइड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर बना है उसे बॉडी से बाहर निकालना। प्लांट्स स्टोर वेस्ट सब्सटेंस इन देयर लीव्स। अब प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लीव्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। द वेस्ट इज रिमूव्ड व्हेन देयर लीव्स फॉल ऑफ। उनका जो वेस्ट है वो कब बाहर निकलता है, जब वो अपनी लीव्स को गिराने लगते हैं। एनिमल्स ब्रेथ आउट वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अदर वेस्ट सब्सटेंस लीव्स द बॉडी इन ए यूरिन एंड स्वेट। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जब बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो वो भी बॉडी का वेस्ट हुआ, और अदर्स जो बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे यूरिन हो गया, स्वेट हो गया। नॉट गेटिंग राइड द फ्यूजेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नॉट एक्सक्रेट बट एग्जेक्शन। Not getting rid of fossils or undigested food is not excretion but exhaustion। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो कि फॉसिस है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रेशन ना होके एक्जेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग लाइक देमसेल्फ इन ऑर्डर फॉर देयर स्पीसीज टू सर्वाइव। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू बनाए रखें और सर्वाइव कर सकें। दिस इज़ द प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। अब जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को राइज करते हैं और अपनी जैसी स्पीसीज़ को बनाते हैं। एनिमल्स ले एग और बेबीज़। वहीं पर एनिमल्स जो हैं वो एग देते हैं, बेबीज़ को बनाते हैं। प्रोड्यूस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो तरह से प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स एंड द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट्स को बनाते हैं। वहीं एसेक्सुअल वेयर वन पेरेंट्स कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। 7 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ नीडेड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। जो न्यूट्रिशन है उसे एनर्जी और ग्रोथ की ज़रूरत होती है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड। लेकिन प्लांट और एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। दे यूज सनलाइट टू टर्न सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। प्लांट्स जो है वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन्वॉल्व होता है, उसके थ्रू क्या बनाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। एनिमल्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड सो रियली ऑन द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वहीं पर एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं और उन्हीं से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एनिमल्स टेक इन ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस
एनिमल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेते हैं एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सिंपल सोलेबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। वो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल सिंपल और सोलेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और उनसे वो एनर्जी को यूज़ करते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए वो उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ नीड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड। अब जो न्यूट्रिशन है उसमें हमें क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, और इस एनर्जी की ज़रूरत प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। जो प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सबको पता है जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। और वो अपना खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, दे यूज सनलाइट टू टर्न द सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स। जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट के थ्रू जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उन्हें मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी लेते हैं। एनिमल्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड सोरेरी ऑन द अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वहीं पर जो एनिमल्स होते हैं वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स के और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनिमल टेक in a complex substance and break them down into small simple soluble molecules which can be used for energy and growth। जो एनिमल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल स्मॉल और सोलेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी न्यूट्रिशन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। जब हम लाइफ प्रोसेस करते हैं तो हमें एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और ये सब हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये न्यूट्रिशन से होता है। डिपेंड ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के अलग अलग मोड्स होते हैं। इन्हें हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रोपस और हेट्रोट्रोपस। फर्स्ट है ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक सोर्सेज सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ऑटोट्रोपस होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सोर्सेज के थ्रू बनाते हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। एग्जाम्पल है इसका ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्रोपस होते हैं वो synthesize their own food and depend on other organism for the obtaining complex organic substance for nutrition। जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड क्या होता है खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको वो किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल में करते हैं, जैसे एनिमल्स और फंगी। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन are types of the nutrition in which organisms synthesize the organic materials by the required from the inorganic sources। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है जो वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर रहा है न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसमें उसे इनऑर्गेनिक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। चीप सोर्स ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रेट्स। अब इसके जो मेन सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या चाहिए, उन्हें कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और नाइट्रेट चाहिए। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक एंड यूज लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफिक हैं और वो एनर्जी को लेने के लिए या एनर्जी बनाने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं। और इसे पूरे प्रोसेस जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं, इसमें आपको 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के चाहिए, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के चाहिए। और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू होती है। और आपको जो इसमें प्रोडक्ट मिलता है वो 6 कार्बन
C6H12O6 जो कि ग्लूकोज बनाता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन सा प्रोसेस है वो देख लेते हैं हम। एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। कन्वर्शन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो आपकी लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में स्प्लिट हो रहे हैं, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका रिडक्शन किस चीज़ में हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में। दीज ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। अब जो प्लांट्स हैं वो सॉइल के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 एंटर फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रू स्टोमेटा। और जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू, जो एटमोसफेयर में CO2 प्रेजेंस है उसको वो एंटर करते हैं। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जहाँ भी प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑल हेट्रोट्रोपस डिपेंड ऑन ऑटोट्रोपस फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब जितने भी हेट्रोट्रोपस हैं वो ऑटोट्रोपस पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। द 3 मेन टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट हेलोजोइक न्यूट्रिशन। कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन इनटू द स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस टू बी एब्जॉर्ब। अब जो स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को टेकन करता है और उन कॉम्प्लेक्स फूड को वो किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल पीसीज में। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबिया और ह्यूमन्स। नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन। स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक रिमेन्स को फीड करता है, जैसे कि फंगस हो गई, ब्रेड मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स से फूड को लेता है या ऑब्टेन करता है, यानी कि एक होस्ट के रूप में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और वहाँ से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, विद द होस्ट रिसीविंग नो बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट्स। और दूसरे पैरासाइट्स को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं बाय होस्ट, विद द होस्ट रिसीविंग नो बेनिफिट। और जो उस फूड के लिए ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाया है, तो उससे दूसरे पैरासाइट्स को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता। एग्जाम्पल कैस्क्यूटा, ट्रिक्स, लीच, लिंच एंड द टैपवर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।